इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों मैं आपका अपना साथी लक्ष्मी एस पटेल। दोस्तों हर स्टूडेंट अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी एग्ज़ाम में बैठता है और जनरली ये देखा जाता है कि कोई भी स्टूडेंट सक्सेस यदि होता है तो मैथमेटिक्स की बदौलत, और यदि फेल्ड होता है किसी एग्जामिनेशन में तो मैथमेटिक्स की बदौलत। और दोस्तों मैं बता दूं कि ऑलमोस्ट हर एग्जाम में मैथमेटिक्स का कंट्रीब्यूशन मिनिमम 25% होता है। उससे ज़्यादा भी होता है पर 25 मिनिमम परसेंटेज होता है। इसका मतलब यदि मैथमेटिक्स को थोड़ा सा आप केयर करें, थोड़ा सा आप सीरियस हो जाए तो मैथमेटिक्स के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। दोस्तों होता क्या है कि जो जनरली एग्जाम होते हैं मैथमेटिक्स में इसलिए पूछा जाता है ताकि ये देखा जा सके कि स्टूडेंट मैथमेटिकल कंसेप्ट से अवेयर है कि नहीं, या डे टू डे लाइफ में वो नंबर सिस्टम का यूज कर पा रहा है कि नहीं, मैथमेटिक्स का यूज कर पा रहा है कि नहीं। यदि वो बंदा मैथमेटिक्स के नंबर सिस्टम या मैथमेटिक्स का कोई भी कंसेप्ट अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर पा रहा है तो इसका मतलब कि वो कैपेबल है किसी एग्जाम को लीड करने के लिए या किसी सिस्टम को लीड करने के लिए। तो दोस्तों आप जब एनालाइज करेंगे तो आप ये पाएंगे कि मैथमेटिक्स में जितने भी लड़के अच्छा नहीं करते हैं उसके पीछे दो कारण होता है। पहला कारण ये जनरली देखने को मिलता है कि लड़के मैथमेटिक्स को बहुत रॉकेट साइंस समझने लगते हैं, मतलब बहुत लगता है उनको कि बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरा कारण ये होता है कि कुछ लड़के हैं मैथमेटिक्स के एकदम जीरो समझने लगते हैं, तो वो केयर नहीं करते हैं। जो रॉकेट साइंस समझते हैं वो एक्चुअली डर जाते हैं, इसलिए जो है कि अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। जो जीरो समझते हैं वो कुछ पढ़ते नहीं हैं, इसलिए अच्छा नहीं कर पाते हैं। पर जो मीडियोकर लड़के होते हैं, जो औसत दर्जे के लड़के होते हैं, जो थोड़ा ध्यान देते हैं, तो वो अच्छा कर जाते हैं। परंतु मैथमेटिक्स की एक खासियत होती है दोस्तों कि जो जनरली लेवल के एग्जाम होते हैं, जो जनरल लेवल के एग्जाम होते हैं, उसमें मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं चाहिए। मैथमेटिक्स को देखने के तरीके होने चाहिए, आपको समझने के तरीके होने चाहिए। यदि आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप सम देखते हैं और थोड़े से ट्रिक विक समझते हैं तो आप इजीली आप करेक्ट आंसर पाएंगे। तो दोस्तों पूरी मैथमेटिक्स में एक टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में अप्रॉक्सीमेटली 8 सेक्शंस है फार्मूले के, और वो भी छोटे छोटे सिंपल, आप उसको 2 मिनट में याद कर सकते हैं। यदि उस चीज़ को समझ जाएंगे तो नंबर सिस्टम अप्रॉक्सीमेटली आप कह लीजिए पूरी, यदि मैथमेटिक्स की बात करें तो उसमें लगभग 5 to 6% आप कह लीजिए, या ऑलमोस्ट 10% तक जो कि नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आते हैं। तो आप यदि उसको ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं नंबर सिस्टम में आज 8 अप्रॉक्सीमेटली 8 सेक्शंस हैं, उसको मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। आज मैं फार्मूले को बताऊँगा और उसके रिलेटेड कंसेप्ट बताऊँगा, उस थोड़ा बहुत यदि डेरिवेशन की जरूरत होगी तो उसको बताऊँगा ताकि आपके दिल और दिमाग में बैठ जाए। क्योंकि जब दिलों और दिमाग में कोई चीज़ बैठता है तो आप कितनी भी स्ट्रेस कंडीशन में होते हैं आपसे गलती नहीं होती है। पर यदि आप केवल फार्मूला को याद किए हैं, जब आप स्ट्रेस में होते हो तो आप मिस कर जाते हो, बहुत सारी चीज़ मिस कर जाते हो, और उस मिस होने के कारण आपका मार्क्स कटता है और उसके कारण जो है कि आप नेगेटिव डायरेक्शन में चले जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूँ कि मैंने जनरली एनालाइज किया है कि मैथमेटिक्स के यदि क्वेश्चन को आप समझ लेते हैं और उसके थोड़े से पैटर्न को पढ़ लेते हैं तो इवन आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे तब भी आंसर को पा जाएंगे। ये मेरा एनालिसिस है, क्योंकि ये रॉकेट साइंस वाला एग्जामिनेशन नहीं होता है, ये बहुत सिंपल और सोबर एग्जामिनेशन होता है। आइए हम समझते हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी फर्स्ट। तो उसमें रूल ऑफ डिविजिबिलिटी के लिए 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 13 तक है। बट उसमें 3, 7 एंड 13 अक्सर लोगों को कन्फ्यूज करता है। बाकी सिंपल है, वो हर किसी को याद रहता है, और आप उसके यदि डेरिवेशंस को देखना चाहेंगे तो कहीं से मिल जाएगा। तो दोस्तों आइए हम समझने की कोशिश करते हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी को। तो दोस्तों यदि कोई नंबर, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे कि एक नंबर मैं कहता हूँ कि मान लीजिए 15 है। मैं कह रहा हूँ इसको आप 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो। तो आप क्या करते हो, जनरली 15 लिखते हो, यहाँ पे 4 लिखते हो, फिर 4 का जो है कि टेबल पढ़ते हो तो 3 टाइम जाता है, यहाँ 12 लिखते हो, यहाँ पे 3 होता है, ऐसे लिखते हैं। तो एक हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है जिसे हम लोग हिंदी में शेषफल कहते हैं। एक कोसेंट होता है जिसे हम लोग भागफल कहते हैं,
और ए हमारा डिवीजन होता है, ये डिविडेंड होता है। तो आप ऐसे लिखते हैं 15 को आप क्या लिख देते हैं कि 3 इसके कोसेंट को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और रिमाइंडर को लिख देते हैं। यही तो होता है ना, ये जो है हमारा 3 कोसेंट हुआ, ये रिमाइंडर हुआ। सिमिलरली यदि मैं कहूँ आपको 19 डिवाइडेड बाई 4 कीजिए, तो आप ऐसे लिखेंगे 19 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 4 टाइम जाएगा 16 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो आप 19 को कैसे लिखते हैं, 4 इसका कोसेंट है और डिवाइजर है 4 प्लस 3, ये रिमाइंडर है। यही तो होता है। परंतु आप ध्यान से देखिए, यह कोई संख्या पूर्णतः डिवाइड करता है, तो इसका मतलब पूर्णतः जब डिवाइड करता है तो इसका मतलब ये है कि उसमें ए सेक्शन नहीं रहेगा, ए सेक्शन नहीं रहेगा। जब कोई संख्या पूर्णतः डिवाइड करेगा मतलब वो रिमाइंडर नहीं रहेगा, शेषफल नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई संख्या, यहाँ पे मैं लिखता हूँ समझने के लिए, कि यदि कोई संख्या मान लीजिए x है, यदि एक संख्या है मान लीजिए 3, ये इसको पूर्णतः डिवाइड कर दे रहा है, पूर्णतः डिवाइड कर रहा है, तो मतलब शेषफल एक भी नहीं बचेगा। और मान लीजिए इसको डिवाइड करने के बाद कोई ना कोई भागफल बढ़ता है, और भागफल है मान लीजिए q है, तो शेषफल तो 0 है, ये तो हमारा भागफल है, मतलब ये हमारा जो है कि कोसेंट है, और हमारा जो है कि रिमाइंडर क्या है, ये 0 है। तो इसका मतलब x को हम कैसे लिखेंगे, आप q इंटू 3 लिखेंगे, यही तो है ना। तो इसीलिए दोस्तों इसी फॉर्मेट को मैं यहाँ इस्तेमाल किया हूँ कि एक संख्या है, एक संख्या है, एक संख्या है, एक संख्या x है जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जा रहा है। तो जो 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका क्वोशिएंट क्या आ रहा है, भागफल क्या आ रहा है, k आ रहा है। तो इसलिए 2 इंटू के इक्वल टू एक्स। इसी तरह कोई संख्या है जो 3 से पूर्णतः डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब 3 इंटू के। 4 से डिवाइड हो रहा था 4 इंटू के, 5 से डिवाइड 5 इंटू के, 6 के, 7 के, 8 के, 9, 11, 12, 13। अब इसको यहाँ रूल लिखेंगे। देखिए दोस्तों, यदि कोई संख्या 2 से पूरी डिवाइड हो रही है, इसका मतलब पहली बात की वो संख्या क्या होना चाहिए, इवन होनी चाहिए। इवन हिंदी में क्या कहते हैं, इसको सम कहते हैं, यही तो कहते हैं ना। सम होने का मतलब है कि वो संख्या के लास्ट में 0 या 2 होना चाहिए, 0 या 2 होना चाहिए लास्ट में, ठीक है। 3 डिवाइड होने का मतलब क्या है, 3 डिवाइड होने का मतलब है कि जो x नंबर है, वो जब x नंबर में जो नंबर बने हैं जिसे डिजिट करते हैं लोग, उनको जोड़ें, जोड़ने के बाद वो 3 से पूरा पूरा भाग चला जाता है तो नंबर डिविजिबल है। इसका मतलब कि मान लीजिए x जो है a0, a1, a3 टू an से बना हुआ है, तो एक ही नंबर को जोड़ते हैं, इसको इससे जोड़ते हैं, इसको इसको जोड़ते हैं, इसको इसको जोड़ते हैं, और वो पूरा जोड़ने के बाद यदि 3 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब पूरा नंबर डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि a0, a1, an जो है ये 3q के बराबर होगा, पक्का है। मतलब कि सभी उस संख्या के सभी डिजिट को जोड़िए और 3 से भाग कीजिए, यदि भाग हो जाता है तो इसका मतलब वो भी संख्या भाग हो जाती है। 4 से डिवाइड करने के लिए क्या होता है दोस्तों, कि लास्ट में जो डिजिट 2 डिजिट का अंक बनता है, यदि वो 4 से डिवाइड है तो हो जाता है। देखिए 4 से डिवीजन का मतलब है, यदि हमारा x संख्या है जिसको हम लोग an माइनस 1 ऐसे a1 और a0 से मिलकर बनता है, तो यदि a1 और a0 इक्वल टू 3q है, q है, ये q है, तो इसका मतलब डिवाइड है, मतलब लास्ट 2 डिजिट यदि डिविजिबल है तो
तो हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई वे में लिख देते हैं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो इसका मतलब 4 के लिए आता है A1 A0 यदि 3 के बराबर है, मतलब लास्ट की उसकी जो डिजिट, तो इसका मतलब वो डिविजिबल है। 5 के लिए क्या होता है, 5 के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो 5 के लिए क्या है कि लास्ट जो उसकी संख्या की डिजिट है, लास्ट डिजिट क्या होता है, 0 या 5 होना चाहिए। 6 के लिए क्या होना चाहिए दोस्तों, आइए हम समझते हैं। देखिए 3 यदि से 3 से कोई संख्या डिवाइड हो रही है और वो संख्या 2 से भी डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब कि वो 6 से भी डिवाइड होनी चाहिए, डिवाइड होगी, क्योंकि 3 इंटू टू करेंगे तो 6 आएगा। तो इसका मतलब कि वो संख्या इवन होनी चाहिए पहली बार, मतलब वो संख्या सम होनी चाहिए, और दूसरी चीज का दूसरा प्लस कंडीशन क्या है, वो संख्या डिविजिबल बाई 3 होनी चाहिए। तो इसका मतलब वो संख्या x खुद भी 3 इंटू के फॉर्म में होना चाहिए, कि मतलब पहली बात तो संख्या सम होनी चाहिए और दूसरी वो डिविजिबल 3 से खुद होनी चाहिए। 7 के लिए रूल क्या होता है दोस्तों, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों। 7 के लिए रूल बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। 7 का रूल ये कहता है कि यदि कोई संख्या बनी है तो उसका जो है कि लास्ट डिजिट बाकी डिजिट से में से 2 टाइम घटा दीजिए। यदि वो नंबर यदि वो 7 से डिवाइड है तो ऑटोमेटिकली डिवाइड है, मतलब यदि an है, an -1 है टू an है, ठीक है, a नंबर 2 a0 यदि वो 3 के 5 के एंड 4 के लिए, यहाँ 4 होना चाहिए दोस्तों, 4 होना चाहिए क्योंकि 4 के डिविजिबल है ना, 4 होना चाहिए। तो a जो है कि 7 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब होना चाहिए, देखिए ये जो संख्या है बाकी संख्या है, लास्ट डिजिट a है दोस्तों, इसलिए वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए। 8 के लिए क्या होना चाहिए दोस्तों, यदि कोई संख्या कह सकती है कि लास्ट 3 डिजिट यदि वो 8 से डिवाइड है तो डिवाइड है। इसका मतलब A2 A1 A0 जो है 8 के बराबर आ जाता है, तो इसका मतलब डिवाइड है। इसके लिए रूल नंबर बनाते हैं। 11 का क्या इंटरेस्टिंग रूल है दोस्तों, 11 को और 12 का एंड 13 का। 11 के डिवाइड करने के लिए रूल ये है दोस्तों कि जो नंबर है उसके सभी 8 बीट के डिजिट को सम कीजिए और इवन नंबर वाले पोजीशन के बीट को सम करके सब्ट्रैक्ट कीजिए। यदि वो डिविजिबल है 11 से तो इसका मतलब वो नंबर से डिविजिबल है, मतलब कि इवन पोजीशन का सम कीजिए, आप सम कीजिए माइनस सम ऑफ ऑड पोजीशन का कीजिए। यदि वो 11 के फॉर्मेट में आ जाता है, इसका मतलब वो नंबर डिविजिबल है। देखो 12 के डिविजिबिलिटी का क्या रूल है दोस्तों, 12 के डिविजिबिलिटी का रूल है कि कोई संख्या 3 एंड 4 दोनों से यदि साथ साथ डिवाइड होती है तो इसका मतलब वो 12 से भी डिवाइड हो जाएगी। 13 का ये बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। 13 का ये है रूल कि कोई संख्या, जैसे यहाँ पे 2a सब्ट्रैक्ट किए हैं, इसी प्रकार a0 a1 a0 -1 अप टू a1 प्लस होल टाइम ऑफ a0। यदि ये संख्या, ये पूरी संख्या 13 से डिविजिबल है, 13 के बराबर है, तो इसका मतलब वो संख्या 13 से डिविजिबल है। इसके लिए हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, 9 का रूल हम लोग देख लेते हैं कि 9 क्या है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये बताता है दोस्तों कि ये जो नंबर जैसे 3 का है उसी प्रकार ये रूल यहाँ पे होता है। तो इसका मतलब a0 प्लस a1 प्लस 2an प्लस, यदि वो 9 के बराबर है, 9 के बराबर है
तो इसका मतलब वो नंबर डिविजिबल होगा दोस्तों। अब दोस्तों मैं एक बार इसको रिवाइज करता हूँ और मैं 3, 7 और 13 के फार्मूलों को आपके सामने डिराइव करूँगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। कोई भी संख्या 2 से तब डिवाइड होगी या संख्या इवन होना चाहिए या उसके लास्ट में 0 या 2 होना चाहिए, इसका मतलब वो 2 से डिवाइड है। कोई संख्या 3 से तब डिवाइड होगी जब उस संख्या में जितने नंबर हैं उनको जोड़िए, वो नंबर यदि 3 से डिवाइड हो जाता है तो नंबर डिवाइड होगा। कोई संख्या 4 से कब डिवाइड होगी जब उसके लास्ट वाले 2 डिजिट से जो नंबर बनता है वो यदि डिवाइड हो जा रहा है 4 से तो डिवाइड हो जाएगी। कोई संख्या 5 से कब डिवाइड होगी, वो संख्या के लास्ट की जो डिजिट हो 0 या 5 हो तो नंबर डिवाइड हो जाएगी। 6 से कब डिवाइड हो जाएगी दोस्तों, 6 के लिए डिविजिबिलिटी का रूल है कि वो संख्या 3 से डिवाइड होना चाहिए और साथ साथ 2 से डिवाइड होना चाहिए, या हम कह सकते हैं वो संख्या इवन होना चाहिए और सम ऑफ ऑल द डिजिट इन दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 3, देन वो नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। 7 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए दोस्तों, लास्ट वाले डिजिट को छोड़ दीजिए, बाकी डिजिट को पकड़िए और उसमें 2 टाइम लास्ट डिजिट को घटा दीजिए। यदि वो नंबर 7 से डिवाइड हो जा रहा है तो पक्का वो 7 से डिवाइड होगा। 8 से डिवाइड होने के लिए क्या रूल है दोस्तों, 8 से डिवाइड होने के लिए रूल है कि लास्ट जो 3 डिजिटों से नंबर बनता है यदि वो 8 से डिवाइड हो जाता है तो वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाता है। 9 से डिवाइड करने के लिए क्या रूल है, दो पूरे नंबर को जोड़िए और यदि वो 9 से डिवाइड हो जा रहा है तो इसका मतलब वो नंबर 9 से डिवाइड वो नंबर पूरा 9 से डिवाइड हो जा रहा है। 11 से डिवाइड होने का क्या रूल होता है दोस्तों, इवन का पोजीशन का सब नंबर को जोड़ लीजिए, 8 पोजीशन के सभी नंबर को जोड़ लीजिए, दोनों को घटा लीजिए। यदि वो नंबर 11 से डिवाइड हो जा रहा है तो इसका मतलब डिवाइड हो रहा है। 12 से डिवाइड होने का क्या मतलब है दोस्तों, यदि वो नंबर 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो पक्का वो डिवाइड हो जाएगा। 13 से डिवाइड होने का क्या रूल है दोस्तों कि उस नंबर के लास्ट डिजिट को आप छोड़ जाइए, बाकी डिजिट से एक नंबर बनाइए और लास्ट डिजिट में 4 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए। यदि वो नंबर 13 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो नंबर डिवाइड हो रहा है, 13 से पूरा डिवाइड होगा। आइए हम हमारा जो है कि चैलेंजिंग पार्ट ये था, ये वाला था, एक 3 का डेरिवेशन करना है हमें, 7 का डेरिवेशन करना है एंड 13 का डेरिवेशन करना है और 11 का भी। एक्चुअली ये सीरियस है, बाकी तो आप इजीली समझ जाएंगे। तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं दोस्तों। 3 डिविजिबिलिटी वाली पहला है हमारा क्या, डिविजिबिलिटी बाय 3 का हमारा रूल देखते हैं दोस्तों। ये बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। यदि एक नंबर x है और ये आप मान के चल रहे हैं कि ये नंबर डिविजिबल है 3 से, तो इसका मतलब ये कह रहे हैं आप कि ये जो नंबर x है वो 3 इंटू k के फॉर्मेट में है ऑलरेडी पक्का, और x जो नंबर है वो मान लीजिए बना है an-1, छोटे छोटे डिजिट्स के हैं, a1 और a0 से बना है मान लीजिए, सॉरी यही तो है, ऐसे ही नंबर बनते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस नंबर को हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर वे में लिखते हैं, समेशन के प्रॉपर वे में। तो इसको आप लिखेंगे क्या, an इंटू 10 टू द पावर n, इसको क्या लिखेंगे an माइनस 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 प्लस 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 a1 इंटू 10 प्लस a0, ऐसे ही तो लिखेंगे और इसको लिखेंगे x। अब देखिए दोस्तों, यदि इस नंबर को आप डिवाइड करते हैं 3 से तो कितना रिमाइंडर बचेगा, यदि 10 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, 100 को भी तो 1 बचेगा, इसी प्रकार 1000 को भी रिमाइंडर 1 बचेगा। तो इसका मतलब कि इसको लिखेंगे a0, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि एक रिमाइंडर बचेगा, इसका मतलब 3q प्लस 1 कुछ ऐसा होगा प्लस
ए एन माइनस वन इंटू थ्री पी प्लस वन, यहाँ पे क्या होगा ए वन इक्वल टू थ्री इंटू थ्री प्लस वन ए नॉट होगा, पक्का यही तो होगा। और देखिए इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, इसमें आप देखेंगे ए एन इंटू थ्री क्यूब, यहाँ पे इसको बस वन वाले को हटा देंगे हम लोग। सिमिलरली ए एन माइनस वन इंटू थ्री पी, सिमिलरली ऐसे ऐसे करेंगे हम, जब यहाँ पे आएंगे ए वन इंटू थ्री इंटू थ्री रखेंगे आप, और बाकी जो वन वाला सेक्शन है उसको अलग से लिखेंगे हम लोग। ए एन प्लस ए एन माइनस वन प्लस, ऐसा करेंगे यहाँ जब लास्ट में जाएंगे तो ए वन प्लस ए नॉट बचेगा। अब देखिए दोस्तों इंटरेस्टिंग मैटर, ए है हमारा एक्स। देखिए आप ऑलरेडी कह चुके हैं कि एक्स 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ए भी सेक्शन 3 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब कि ए सेक्शन भी 3 से डिविजिबल होगा प्लस ए सेक्शन भी 3 से डिविजिबल होगा, और इस सेक्शन में आप देखिए 3 कॉमन है। इसका मतलब ये हुआ कि ए सेक्शन तो डिविजिबल है ही ऑलरेडी, ए भी सेक्शन 3 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब इम्प्लाई ये हुआ कि ए एन माइनस वन प्लस ए वन प्लस ए नॉट इक्वल टू 3 इंटू सम जी, जी बस ओनली जी, सॉरी यहाँ पे क्योंकि रिमाइंडर जीरो होगा ना, जी हो गया। तो यही प्रूफ है दोस्तों, यही इसका प्रूफ है, यही इसका प्रूफ है। हम लोग यही नहीं लिखते हैं, यदि कोई नंबर 3 से डिवाइड करने के लिए उसके सभी नंबरों को जोड़िए, और यदि 3 से डिवाइड हो जाता है तो नंबर, वो भी नंबर एक्स भी 3 से डिवाइड होता है, इसका प्रूफ है। आइए दूसरे प्रूफ को देखते हैं। दूसरा प्रूफ है क्या, सेकेंड वाला जो प्रूफ हमारा है, डी वी जी डी डी टी बाई 7। ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रूफ है दोस्तों, इस प्रूफ को थोड़ा समझने की चाहिए हमें, थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं। देखिए एक नंबर है, आप अज्यूम कर रहे हैं कि नंबर 7 से डिविजिबल है, तो 7 इंटू के आपने मान लिया, और इस नंबर को आप लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं आप, इसको नंबर को लिख रहे हैं एक्स, मतलब ए एन माइनस वन, ऐसे ऐसे करते 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 ए वन ए नॉट लिख रहे हैं, पक्का। अब देखिए दोस्तों इंटरेस्टिंग बात, बहुत मजेदार चीज इसमें आएगी आपको। इसी नंबर को आप क्या लिख सकते हैं, ए एन इंटू 10 टू द पावर n प्लस ए एन माइनस वन इंटू 10 टू द पावर n माइनस वन प्लस प्लस 10 ए वन प्लस ए नॉट लिख सकते हैं आप, इसमें तो कोई शक नहीं, एक नंबर। अब देखिए दोस्तों इस नंबर में यदि हम 20 ए नॉट ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, या आप कह लीजिए आप यहाँ पे यदि इस नंबर में 0 ऐड करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं, क्योंकि वो नंबर तो सेम वैल्यू की संख्या में 0 लेंगे, तो 0 को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 20 ए नॉट माइनस 20 ए नॉट लिख सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाए, जब ए एन इंटू 10 टू द पावर n प्लस ए एन माइनस वन इंटू 10 टू द पावर n माइनस वन प्लस ऐसे करते गए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 10 ए नॉट, इसको प्लस कीजिए तो क्या हो जाएगा 21 ए नॉट, ठीक है, और हाँ इसको ऐड करेंगे, इसको नहीं, तो 21 हो जाएगा माइनस 20
ए नॉट हो जाएगा। एक्चुअली जो मैं उधर किया था ए हुआ। देखिए दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात है। अब इस नंबर को आप इधर को लेके चलिए, इस वाले नंबर को इधर लेके चलिए, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस 21 ए नॉट, और बाकी नंबर क्या हो जाएगा आपका, बाकी नंबर ए इंटू 10 बाकी नंबर ऐसे 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 यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, क्योंकि उधर चला गया हो तो ये माइनस 20 हो जाएगा, प्लस 10 ए 1 माइनस 20 ए नॉट होगा। ये इंटरेस्टिंग। अब देखिए दोस्तों, बहुत मजेदार चीज़ आपको बता दूँ। इसमें से 10 कॉमन ले लेते हैं दोस्तों, 10 कॉमन ले लेते हैं, तो एक क्या हो जाएगा, जब 10 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एन इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1 प्लस, देखिए यहाँ पे हो जाएगा प्लस ए 1 हो जाएगा, ए 1 माइनस 2 टाइम ए नॉट हो जाएगा पक्का, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स माइनस 21 ए नॉट हो जाएगा। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको समझने की जरूरत है। देखिए बहुत मजेदार चीज़ ये है कि आपने कहा, आप ये कह रहे हैं कि ए ऑलरेडी डिवाइड कर रहा है, और मैं कह रहा हूँ ए भी 21 है तो ए भी डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये पूरा सेक्शन डिवाइड होगा पक्का, 7 से डिवाइड होगा, क्योंकि x ऑलरेडी डिवाइड हो रहा है, 21 इसमें ऐड -2 आया 21 ए, तो इसका मतलब ये पूरा सेक्शन डिवाइड होगा। अब इसमें 2 सेक्शन है दोस्तों, एक ए सेक्शन है, एक सेक्शन है, तो अब जब ए सेक्शन पूरा डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये भी सेक्शन डिवाइड होना चाहिए, 110% डिवाइड होना चाहिए। और 110% ये है कि जब आप इसको जब जाएंगे, आप इस पूरे प्रोसेस को देखेंगे, आप इस पूरे प्रोसेस को देखेंगे आप, ठीक है, तो आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलेगा एक में है ऐसे में, क्योंकि अब 10 कॉमन लिए है तो इसका मतलब ए तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ए पूरा सेक्शन डिवाइड हो रहा है, तो और यही जो है पूरा सेक्शन, देखिए ए जो संख्या है वही संख्या है जो बाकी ए वाली संख्या है, और ए वाली ए नॉट 2 टाइम घटाई गई है, तो इसका मतलब इसकी डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि कोई संख्या वो ए नॉट है, ए नॉट -1 है, और 2 A1 ए नॉट है, इसका मतलब इस संख्या से जो बनी है A1 एक संख्या बनती है, और एक 2 यदि आप ए नॉट है, ये पूरी की पूरी संख्या यदि डिवाइड हो गई 7 से, तो 7 इंटू मान लीजिए एडजेक्ट कर दीजिए, तो इसका मतलब वो संख्या डिवाइड, फिर डेरिवेशन डन हो गया दोस्तों, ये डेरिवेशन डन हो गया दोस्तों। अब आगे 11 का देखते हैं हम लोग दोस्तों। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है डिविजिबिलिटी बाय 11। ये बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली दोस्तों। देखिए एक चीज बता दूं मैं आपको, कोई 10 टू द पावर k है, यदि आप 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमेशा हमेशा शेषफल रिमाइंडर जो है या 1 होगा या -1 होगा। अब देख लीजिए आप, यदि हमेशा ऐसा करते हैं तो हमेशा 2 ही रिमाइंडर बचेगा, 1 या -1। कोई यदि 10 टू द पावर k है और यदि आप 11 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यदि k बिलोंग टू इवन है, इवन नंबर, तो उस केस में +1 आएगा रिमाइंडर, यदि k बिलोंग टू ऑड है यदि, तो यहाँ पे -1 रिमाइंडर आएगा। तो ये लिखते हैं, इंटरेस्टिंग बात है। एक संख्या x है,
से बनी है, ए एन से बनी है, ए एन माइनस वन से बनी है, ऐसे ए वन से बनी है, ए नॉट से बनी है। इस संख्या को कैसे हम लिख सकते हैं नंबर सिस्टम में, ए एन इंटू टेन टू द पावर एन, ए एन माइनस वन इंटू टेन टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए वन इंटू टेन प्लस ए नॉट। देखिए ए भी 10 है, ए भी 10 है, ए भी 10 है। इसका मतलब सारे नंबर को जब आप 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर +1 या -1 आएगा। तो इसका मतलब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर सिस्टम में क्या आएगा, यहाँ पे ए नॉट A1, यहाँ पे क्या आएगा 11 इंटू P1 के चलते हैं, P1 इंटू +-1। सिमिलरली ए नॉट -1 इंटू what is 11 into P2 +-1। सिमिलरली प्लस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा A1 11 इंटू 0 +-1, मतलब यहाँ पे तो माइनस आएगा ना, यहाँ -1 प्लस ए नॉट का जो भी हो, ए नॉट जी यहाँ पे 1 है तो 1 का तो 1 आएगा ना, ए नॉट इंटू 1, ए नॉट इंटू 1 आएगा 100%। अब देखिए दोस्तों, इंटरेस्टिंग बहुत मज़ेदार चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ए पूरी संख्या, इस पूरी संख्या जो आएगी कट जाएगी, ए भी पूरी संख्या कट जाएगी, तो इसका हम इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं। देखिए इसको इक्विवेलेंट लिख सकते हैं हम लोग ए नॉट +-1 प्लस यहाँ पे +-1 +-1 ए -1 और यहाँ पे +-a-2। सिमिलरली ए नॉट। अब देखिए इंटरेस्टिंग है, यदि ये प्लस होगा, यदि थोड़ा सा दूसरा मार्कर ले लेते हैं आपको समझाने के लिए, यदि ये प्लस होगा, यदि ये प्लस हम इनिशिएट हो रहा है तो ये पक्का माइनस होगा, और ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा, ये प्लस है तो ये माइनस होगा। सिमिलरली ऐसे ही फ्लो चलता जाएगा। सिमिलरली यदि ये माइनस है तो ये प्लस होगा, और ये प्लस है तो ये माइनस होगा, और ये प्लस होगा, इसी प्रकार ये चला जाएगा। इसका मतलब कि ए जो नंबर है वो 11 से डिवाइड हो जाएगा तो वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो इसीलिए हम लिखते हैं ऐसा 11, मतलब दोस्तों कि यदि सम करते हैं हम लोग ऑड पोजीशन को, सम करते हैं इवन पोजीशन को, और ए यदि डिविजिबल है 11 जेड से तो वो नंबर हमारा डिविजिबल होगा। ये हमारा डिविजिबिलिटी का रूल है दोस्तों। यदि आप इतना समझ गए तो मतलब आपसे कोई गलती नहीं होगी। थैंक यू।